जय गुरुदेव। प्रश्न: स्वामी जी, क्या आप शांतिपूर्ण, तनाव रहित और चिंता मुक्त जीवन के बारे में कुछ कहेंगे? स्वामी: असल में केवल भजन सुनने से आपको शांति और निश्चित चेतना की प्राप्ति होती है। जब कोई बात आपको अच्छा लगे तो आपको सुख होता है, अगर कोई बात कड़वी लगे तो आपको दुख प्रतीत होता है, क्योंकि आपकी आसक्ति इन लोगों से जुड़ी हुई है। उनकी क्रिया प्रतिक्रिया आपको प्रभावित कर रही है। जब कोई बात अच्छी लगती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सदैव बना रहे। जब कोई बात हमारी इच्छा या कामना के विरुद्ध होती है तो हम अशांत होते हैं, और जब हमारी इच्छा के अनुसार बात होती है तो हम आपको और अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालते हैं, तो हम शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि हमें अपने आप को हर परिस्थिति में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। परिस्थितियां हमारे साथ समझौता नहीं करें, इसलिए परेशान होने या तनाव महसूस करने का कोई फायदा नहीं। हमें हालात के साथ समझौता करना चाहिए। खुशी इसी में, अगर पूर्व दिशा से हवा का तेज दबाव हो रहा हो, हम उसी दिशा में अपने आप को दौड़ लगाने के लिए प्रेरित करें तो ये हमारी मूर्खता है। हम हवा के विपरीत दौड़ लगाएंगे तो वो हवा जो आपके दौड़ में बाधक हो रही थी आज आपकी सहायता करेगी। इसलिए हालातों से लड़ना नहीं, समझौता करना बहुत जरूरी हो जाए। अगर हम कहें कि सर्दी का मौसम नहीं आना चाहिए, सर्दी को तो आना ही है, वो तो आके रहेगी। हम सर्दी का सामना करने के लिए तैयार हैं, सर्दी को रोक नहीं सकते। समझौता का लोग अर्थ निकाल लेते हैं कि परिस्थिति को छोड़ के भाग जाना। परिस्थितियों से भागना समझौता नहीं, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बदल लेना समझौता है। पर हम अपने आप को उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं। तैयार करें, योजनाबद्ध तरीके से तैयार करें। अगर हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं तो कमरा गर्म करने के लिए हीटर रख देते हैं तो हम सर्दी में भी खुश रह सकते हैं। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करते तो हम सर्दी में दुखी होंगे। इसी प्रकार जब गर्मी का मौसम आए और चाहे गर्मी पड़े या न पड़े, व्यवस्था अगर आपके पास है तो आप ये महसूस करेंगे कि आपको गर्मी से कोई चिंता नहीं। इसी प्रकार ठंडी में, इसी प्रकार पेशाब। इस प्रकार हमारे इस शरीर में रहते हुए जिंदगी के बदलते मौसम का सामना हमें करना है। ये हमारी इच्छा शक्ति हो चुकी है, और इस तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो चीज़ों को अपने अनुकूल बनाने लगते हैं। अपने अच्छे बुरे कर्मों के फल को हमें भोगना है। न तो अच्छे कर्मों का प्रभाव हमेशा रहता है, न बुरे कर्मों के प्रभाव के अनुसार हमें अपने आप को बदलना चाहिए। तभी हम खुश रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि मेरे घर में कोई दुख की घटना न घटे, तो यह संभव नहीं। जिसे मरना है वह तो मरेगा ही। अगर आप परिस्थिति को समतापूर्वक स्वीकार कर लेंगे तो सुखी रहेंगे। अगर आप परिस्थिति को स्वीकार करने से इनकार करेंगे तो दुखी होंगे। उस व्यक्ति को तो मरना ही है। खुशी और शांति अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेने में ही है। इसलिए कहता हूँ कि हमें इन बातों को सहज भाव में लेना चाहिए। हमें इनको शांतिपूर्वक, तनाव रहित भाव में लेना चाहिए कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं और जिसके साथ हो रही हैं उसके कर्मों का ये लेना देना। जय